हो गया। अब आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का कि और बाकी हमारे गणमान्य लोग जिन्होंने इसका लोकार्पण किया। अब शिलान्यास के जो 3 प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में मैं संक्षेप से बताना चाहूंगा। लोड करवा दीजिए। हाँ, आज 3 परियोजनाओं का शिलान्यास भी प्रस्तावित है, जिसमें पहली परियोजना है पुनर्गठित जल प्रदाय योजना पाबूपुरा जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा। यहाँ पर एक पाबूपुरा एवं विनायकिया क्षेत्र में उच्च जलाशय नहीं होने के कारण कम दबाव और वितरण प्रणाली में कमी के महसूस की जाती थी, जिसके निराकरण के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इस परियोजना की लागत 526 लाख रुपए है और इसमें उस क्षेत्र की जो 20,000 के करीब आबादी है उसको 10 लाख लीटर क्षमता का एक उच्च जलाशय मिलेगा और करीब 15 किलोमीटर की वितरण पाइपलाइन यहाँ पर डाली जाएगी। पूर्व में ये कार्य एयरपोर्ट की स्वीकृति आदि के कारण विलंब हुआ, लेकिन अब ये कार्य बहुत तेजी से प्रगति पे है और इसी साल नवंबर के महीने में, आज से 5 महीने बाद ही हम पुनः इसके लोकार्पण के लिए निवेदन करेंगे। दूसरा कार्य जो है, नेक्स्ट, ये जोधपुर विकास प्राधिकरण का डिपॉजिट वर्क है। उनके द्वारा विकसित आवासीय कॉलोनी आरके पुरम, जिसे बॉम्बे योजना भी कहते हैं, में पेयजल आपूर्ति के लिए 8 लाख लीटर क्षमता का उच्च जलाशय व पाइपलाइन बिछाने का कार्य विधानसभा क्षेत्र सूरसागर जोधपुर का कार्य है। इस कार्य की लागत करीब 480 लाख रुपए है और इस योजना में मुख्यमंत्री जन आवास योजना चौखा के पास 8 लाख लीटर क्षमता का उच्च जलाशय एक बनाया जाएगा और करीब 7.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन और एक पंप हाउस का भी निर्माण किया जाएगा। इसका कार्य भी तेजी से चल रहा है और अगले साल मई 2022 तक इस कार्य को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट, तीसरा कार्य जिसका शिलान्यास होना है उसमें पाइपलाइन विस्तार एवं वर्तमान में पेयजल वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए जल योजना झालामण जोधपुर विधानसभा क्षेत्र जोधपुर शहर का काम है। इसमें अंतिम छोर में जो स्थित कॉलोनियां हैं, जैसे खेता नगर, नारायण नगर, आदर्श नगर, मीरा नगर आदि, इनमें पर्याप्त दबाव से जल वितरण नहीं हो पा रहा था और वितरण प्रणाली में भी कुछ कमियां थी। इसको दूर करने के उद्देश्य से करीब 98 लाख रुपए की ये योजना स्वीकृत हुई है और इसमें करीब 6,600 मीटर की वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा और 6,000 आबादी करीब इससे लाभान्वित होगी और ये कार्य भी इसी साल अक्टूबर में, मतलब आज से करीब 3-4 महीने के अंदर ही पूर्ण किया जाएगा। इसका कार्य शुरू हो चुका है और ये 3 कार्य जो हैं, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इन तीनों कार्यों का विधिवत शिलान्यास करके अनुग्रहित करें। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सुश्री दिव्या मदेरना जी, माननीय विधायक होसियां जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना संबोधन प्रदान करें। आज के जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की
पांचला घेवड़ा चेरई परियोजना के इस लोकार्पण समारोह में मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत व आदरणीय मंत्री बीडी कल्ला जी व समस्त लोग जो इस लोकार्पण का हिस्सा बन रहे हैं उन्हें संबोधित करते हुए मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि ये क्षण ओसियां की जनता के साथ साथ मेरे लिए एक बड़ा खुशी का मौका है, क्योंकि मेरा इस परियोजना के साथ में एक भावनात्मक जुड़ाव है। पिछले साल 2008 के अंदर जब हम चुनाव लड़ रहे थे, मेरे पिता यहाँ से, अभी वो अस्वस्थ हैं और मैं इतना आ नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं इस परियोजना के लिए खासकर इस विषम परिस्थितियों में भी यहाँ आई हूँ। और मेरे पिता जब ओसियां से 47 इयर्स बाद में डिलिमिटेशन में चुनाव लड़ रहे थे, जैसे कि एक विजन रखता है कोई भी अपनी क्षेत्र की जनता के लिए, उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ने का मौका देंगे तो मैं ओसियां के अंदर बहनों के घड़े उतरवाऊंगा, हिमालय का पानी पहुंचाने का मौका दूंगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, आप मुखिया बने, और मेरे पिता को जल संसाधन का दायित्व मिला। मेरे पिता ने आपसे रिक्वेस्ट करी कि मैंने अपने क्षेत्र में वादा किया है, और जायका जैसे बता रहे थे कि उससे अगर कोई फंडेड करते हैं तो स्कीम बड़ी आरंभ होने में और समापन होने में बहुत देर लगाती है, तो आप मेरे क्षेत्र को स्टेट फंड से करें। और आपने प्रायोरिटी पे रखकर तीनों परियोजनाओं को तुरंत फाइनेंस पारित करके स्टेट फंड से पारित किया। आज उसी का परिचायक है ये कांग्रेस की सोच का, उनके नेतृत्व का, हमारी सरकार की संकल्पबद्धता का है कि हमारी कचनी और करनी में फर्क नहीं है, कैसे हम आम गांव के व्यक्ति के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि बहुत सारे, क्योंकि जब इसकी वित्तीय स्वीकृति 2013 में मिली और बाद में बीजेपी का कार्यकाल आ गया, बहुत सारे जलाशय के मामले कोर्ट में गए, टेक्निकल सैंक्शन राजनीतिक दबाव के अंदर पाइपलाइंस बदली गई, मेजर एग्जीक्यूशन इसका बीजेपी के कार्यकाल में हुआ। और 2018 के अंदर जब मैं चुनाव लड़ने आई तो मैंने ओसियां की जनता को जमीनी हकीकत जानती थी और मैंने उन्हें कहा था कि मुझे ये बात पक्का पता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है, और आपने मुझे अगर सहभागीदारी दी तो मैं आपको निश्चित रूप से कहती हूँ कि बदले की राजनीति से जो काम हुआ है उन ढानियों में ओसियां की जनता को पानी पहुंचाने का काम करूंगी। मेरा बड़ा सौभाग्य, और मुख्यमंत्री जी को मैं विशेष रूप से आभार करना चाहती हूँ कि पांचला घेवड़ा जिसका आज लोकार्पण कर रहे हैं, यहाँ पे जो ढानियां छूट गई थी उसको विशेष रूप से मैंने ऑन फाइल में बीडी कल्ला जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि साल का मध्य था तो उसको ऑन फाइल करके फिर बाद में बजट में भी करवाया। उसको मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से मेरे आग्रह पर तुरंत फाइनेंस की प्रायोरिटी दी। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा कि एक परियोजना जिसका लोकार्पण भी नहीं होता है, 1600 किलोमीटर के करीब लाइन लगती है, उसके ऊपर करीब 2000 का वापस 1 महीने के अंदर हम शिलान्यास करेंगे। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो परियोजना है ये 60% डिमांड के ऊपर चल रही है, और ये 100% डिमांड पे जब चलेगी जब राजीव गांधी वित्तीय योजना आएगी। और जैसे कि बता रहे थे कि मैं निरंतर संवाद करती रहती हूँ पीएचडी से कि आने वाली 2016 तक का जोधपुर के पास पानी था। मैं मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने सोचा कि आने वाली जोधपुर की स्थिति कितनी भयावह होगी। केंद्र में बैठे नेताओं ने जोधपुर के प्रतिनिधित्व की आवाज नहीं की। हम वो हैं जिसको जल के प्रति, वो जल जिसको परमात्मा के स्वरूप हम अंजलि में लेकर साक्षी मानते हैं, कांग्रेस और हमने और हमारी सरकार ने, हमारी सरकार के मुखिया ने, मुख्यमंत्री जी ने कभी जल के प्रति दलगत राजनीति से ऊपर एक व्यापक सोच रखी। और आपने जायका से नहीं हुआ, जोधपुर को आगे पानी मिल सके, ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आज हम खड़ा कर रहे हैं इसमें पानी कहाँ से आएगा, हमारा जीवन यापन और उसका फ्यूचर क्या होगा, इसके लिए आपने 1454 करोड़ स्टेट फंड से आपने किए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और क्योंकि लोकल है, मैं सारे 54 गांव के लोगों को आज मैं बुलाया है, मैंने इसमें सहभागीदारी दी है कि बहुत अच्छा मौका है। इसी 1 महीने के अंदर टेंडर फ्लोट होंगे। आज क्योंकि इस पीएचडी का पूरा विभाग बैठा है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री के समक्ष कहना चाहूंगी, फाइल के ऊपर 37 नोट लगा के मत भेजिए। मैं 1 महीने के अंदर मुख्यमंत्री जी से पहली परियोजना विशाल का है जिसका शिलान्यास कराना चाहती हूँ, जो आसमान के उसके अंदर सुराख होगा कि एक का लोकार्पण किया और उसी के ऊपर महीने भर के हमने पुनः शिलान्यास किया। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और जब मैं चुनाव लड़ रही थी साहब, क्योंकि लोकल है सब बैठे हैं, तो जनसंवाद कर रही थी, तो मुझसे कहा कि साहब कांग्रेस रो राज अदत पलका पड़ता, तो मैं क्यों कांग्रेस रो राज बन रही है एंड थे मैंने हेटकन आगे मेल दो तो मैं वादो करूं पलका घड़ा ही पड़ा दूं ओसिया में। तो आप राज का खजाना ऐसे ही खुला रखें, मैं ओसिया के विकास की गति को बनाए रखूंगी, क्योंकि आपने हमेशा ये कहा है, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे मोदी जी ने अपने हाथ खींच ली हो, आपने कहा हम युवाओं को वैक्सीनेशन देंगे, हम स्टेट फंड से कराएंगे। जब बाद में भाजपा की बात हुई तो उन्होंने कह दिया था खजाना खुला है। चाहे कितनी भी वित्तीय हमारी संकट रही है, आपने ये कहा मैं कभी ये नहीं कहूंगा राजस्थान की जनता के लिए कि खजाना खुला नहीं है। तो आप अपने खजाने का द्वार खुला रखिए और ओसिया में विकास और कांग्रेस की नीतियों को हम बुलंद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विधायक महोदया।
अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमती सूर्यकांता व्यास जी, माननीय विधायक सूरसागर से निवेदन करूंगा कि वो अपना संबोधन प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत, सारे अधिकारीगण, सभी एमएलए, सभी अधिकारीगण को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अशोक जी गहलोत आपको, ये बहुत बड़ी बड़ी योजना थी और लोग पानी के लिए बहुत तरस रहे थे, बहुत तकलीफ थी। और आपको मालूम ही होगा, मैं तो गड्ढे फोड़ते फोड़ते विधानसभा पहुंची हूँ। मैं पानी के लिए बहुत संघर्ष किया है। तो पानी वो चीज है जो हर व्यक्ति को चाहिए। आपने आज में इतना बड़ा काम किया है, मेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं है। क्यों मेरे को सारे कहते हैं कि आप अशोक जी की बहुत तारीफ करते हो, और मैं अशोक जी की तारीफ नहीं करती हूँ, मैं अशोक जी के काम की तारीफ करती हूँ। जब ये अच्छे काम करते हैं तो उनकी मेरे को तारीफ करनी पड़ेगी और करना ही चाहिए। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सम्मेलन के अंदर ये कहा था कि अपोजिशन में भले ही हो, मगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी जरूर तारीफ करनी चाहिए, निंदा करना ही कोई सारा काम नहीं होता अपोजिशन का। तो अच्छा काम करते तारीफ, मगर ये तारीफ अशोक जी की नहीं, ये अशोक जी के माता जी की है, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने इस तरीके से शहर का विकास कर रहा है। जोधपुर के विकास के अंदर चार चांद लगा रहे हैं, जगह जगह विकास हो रहे हैं, शिलान्यास किए है, उद्घाटन किए है। मगर मैं अशोक जी आपको एक बात कहना चाहूंगी, मुख्यमंत्री जी आपने सारे शिलान्यास किए, मगर ये सारे काम शुरू हो जाने चाहिए, कोई रुकने नहीं चाहिए। क्योंकि लोगों के मैं कई ऐसे पट देखे शिलान्यास किए ही रह जाते हैं, काम होते नहीं है। तो मैं आपसे मुख्यमंत्री जी आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए ये बात कहना चाहूंगी, जोधपुर के अंदर पुराना शहर बसा हुआ है और सूरसागर तो खैर बसा हुआ बाद में, फिर भी पुरानी लाइनें जितनी भी लगी हुई है इन सबको आप चेंज करवाओ। जो पुरानी लाइनें, सीवर लाइन और पाइप लाइन दोनों साथ चलती है। जब सीवर लाइन पंचर हो जाती है तो पाइप लाइन में पानी चला जाता है, फिर गंदा पानी, फिर लोग करते हैं और हमारे घर में गंदा पानी आ गया। गंदा पानी आने का कारण यह है कि दोनों साथ साथ चलती है इनकी व्यवस्था। और जितनी भी पुरानी लाइन है वो सारी लाइनें सारी चेंज होनी चाहिए, अच्छी लाइनें लगनी चाहिए। मगर मेरा आपसे निवेदन है कि जब पीएचडी अधिकारियों के पास जाते हैं, हालांकि यहाँ के अधिकारी सभी बहुत अच्छे हैं और खैर मेरी तो बहुत इज्जत करते हैं, इसमें कोई हो रहा ही नहीं। मेरी तो आप करते हो तो ये भी करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पाइप जब इनको कहते हैं यहाँ पे इतना पाइप लगाना, तो ये कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा कुछ तो ऐसी व्यवस्था करो जिन 1500 फुट लाइन लगाओ, जितना तो बजट इनके पास हो। नहीं होता आप हमारे जोधपुर के लिए सैंक्शन करो, जो आपका गृह जिला है। आप तो इतने शिलान्यास किए जिसका कोई जवाब ही नहीं है मेरे पास, तो कोई गिनती भी नहीं है। मैं कहा क्या क्या बताऊं आपको, आपने तो इतने किया, आपका तो कोई फिर भी ये वहां पूर्व में आपने जो योजना, बॉम्बे योजना वो जो लागू की है, मैं समझती हूँ कि यहाँ बहुत पानी की तकलीफ है। यहाँ लोगों को कितनी राहत मिलेगी, कितने लोग आपको दुआ देंगे। बहुत ही अच्छा काम ये हुआ है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। गांव के आस पास के लोग वो सबको पानी मिलेगा। चौपाटी अपने आप को एक गाँव कहलाता है, उसके अंदर ये सारी व्यवस्था होगी। मगर मेरा आपसे निवेदन है, वहाँ सीवर लाइन भी नहीं है, सीवर लाइन की भी व्यवस्था करें आप कहें। मगर मैं आज जेडीए वालों को भी धन्यवाद दूंगी, इस योजना के अंदर जेडीए का भी पूरा सहयोग है। उन अधिकारियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने ये बहुत। फिर भी मेरा आपसे ये की निवेदन है कि पानी के लिए आप हर बात की छूट रखें, क्योंकि पाइपलाइन सब जगह और पानी हर घर के अंदर पहुंचना चाहिए। ऐसी व्यवस्था करें, लोगों को पानी टेल एंड तक नहीं पहुंच रहा है, उसकी भी व्यवस्था करें। मैं आज के दिन विधि कल्ला साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने भी इस कार्य में बहुत भारी सहयोग किया। मगर मुख्यमंत्री जी ने तो भारी सहयोग किया है, हर काम के अंदर सहयोग करते हैं, उनके लिए तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मगर मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप पानी के लिए तो दिल खोल करके, वास्तव के अंदर अभी दिव्या मदेरना जी कह रही थी, दिल खोल के पैसा